न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले चले वाल्मीकि नगर, जहां पर बसपा प्रत्याशी दीपक यादव के बारे में अफवाह फैला दी गई जो उन्होंने चुनाव से अपने आप को बाहर कर लिया है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में बीएसपी प्रत्याशी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था, लेकिन इस बीच एक फर्जी लेटर पैड बनाकर वायरल किया जा रहा है, जो बसपा प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही हार स्वीकार कर चुके हैं। दरअसल मामला बीएसपी के लेटर पैड को लेकर है, जिसमें बताया जा रहा है जो फर्जी लेटर पैड के जरिए एक चिट्ठी का वितरण किया गया। जनता उनको नकार रही है, हम लोग जीत रहे हैं, इसलिए उनके पास कोई हथकंडा नहीं रह गया। अंत में यही हथकंडा रह गया कि बैठ के कंप्यूटर पे नकली कागज बनाए जाएं और दीपक यादव के खिलाफ कागज बना के लगाए जाएं, ताकि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा किए जाए। मगर असलियत ये है कि जनता अब सब फ्रॉड को समझ चुकी है और जनता अपना चुनाव लड़ रही है और जीत रही है। 24 तारीख को इन सब लोगों को अपने ये उल्टे सीधे क्या कार्रवाई हो रही है आपके? हम एफआईआर कर रहे हैं उसके ऊपर, और हमने सारे अपने कार्यकर्ताओं और जनता से संपर्क भी चला रहे हैं। ये सब फ्रॉड है। नरकटियागंज कृषि बाजार समिति में चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हुई। नरकटियागंज कृषि बाजार समिति में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ डीएम ने एक बैठक की, जिसमें तमाम चुनाव से जुड़े लोग उपस्थित थे। वहीं बजगीर में हो रहे ईवीएम वितरण का भी एसपी और डीएम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिया कि ईवीएम व वीवीपैट तथा बैलेट यूनिट को सील कर वितरण किया जाए। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने अमित शाह के रोड शो पर कहा कि उनके कथनी और करनी में अंतर है। नीतीश और अमित शाह दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। नीतीश ने अपने नेताओं से बोलवाना शुरू कर दिया है जो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। नीतीश जी स्वार्थी आदमी है और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। या करने में अंतर है बड़ा भारी। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं टसल? आप देखिए टसल क्या है, बेचारे लोग की हालत खराब है। अमित शाह जो है आए देखने नीतीश जी को शक की निगाह से, और नीतीश जी शक की निगाह से उनको देख रहे हैं। स्वार्थ के लिए लोग एकजुट हुए हैं। अगर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने अपने नेताओं से बुलवाना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री जो होंगे नीतीश कुमार होंगे। तो जब एक दूसरे को संदेह और शक की नज़र से भाजपा और नीतीश कुमार देखने का काम कर रहे हैं, तो बताए जनता के बीच बताइए, मंदिर में चले जाए शपथ ले लें। शपथ ये ले लें कि एक दूसरे के पीठ पे छुरा नहीं भूकेंगे। शपथ ये ले लें मंदिर में जा कर के कि जनादेश का अपमान फिर से नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी भारतीय आदमी है और बीजेपी भी है। डीएनए का गाली देती थी, अभी मैच हो गया। एक वो बोलते थे बड़का जूठा पार्टी, और एक दूसरे को शक के निगाह से ये लोग देख रहे हैं। तो वही अमित शाह जी आए हैं देख रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी से पूछिएगा कि ये जो ओबीसी सब कोटा 10% वाला जो खत्म हो गया है, आपका पूरी तरीके से रोहिणी कमीशन बैठी थी और एक अखबार में, अंग्रेजी अखबार में इसका आर्टिकल भी आया कि कोयरी, कुशवाहा, दांगी, कुर्मी, पटेल, अहीर, इनका आरक्षण क्यों समाप्त कर दिया? तो ये तो रिपोर्ट मेरे घर का रिपोर्ट तो है नहीं, ये तो एक नामी गिरामी जो देश का अखबार है, अंग्रेजी अखबार, उसमें ये आर्टिकल आया है। नहीं दिख रहा है। तो इनकी कथनी और करने में भारी अंतर है। ये लोग, हम लोग जो कहते थे कि संविधान पे खतरा है, आरक्षण पे खतरा है, अब ये लोग वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कहा करते थे। लोग हम लोगों से सबूत मांगते थे। देख लें, अमित शाह आए हैं तो इसको जस्टिफाई करें, क्लियर करें कि क्या मैटर है, और अमित शाह समझ जाए अगर हल्का सा भी अगर हमारे आरक्षण पे खतरा आएगा तो अंजाम बुरा होगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। समान काम समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उन्होंने बड़ा हमला किया। महागठबंधन की सरकार आने पर समान काम समान वेतन देने के तहत
यादव के बयान पर प्रेम कुमार ने कहा कि वो पूछना चाहते हैं जो जब तक कि सरकार में थे तब तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके साथ ही प्रेम कुमार ने कहा कि शिक्षकों के साथ उनकी और सरकार की पूरी सहानुभूति है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसकी समीक्षा कर आगे निर्णय लिया जाएगा। ऐसे मैं समाचार पत्रों में देखा हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया जा करके है, तो फैसला की समीक्षा हम लोग कर ले जा करके अब उस पर सरकार देखेगी आगे क्या करना है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐलान किया उनकी सरकार बनेगी तो समान वेतन उनका ख्याल रखेंगे और समान काम का समान वेतन हम तेजस्वी से पूछना चाहेंगे, सरकार में थे तो सरकार में रहते क्यों नहीं करा पाए जा करके, तो रोका था उनको जाकर, सरकार में रहते ध्यान नहीं दिए। अब देख रहे हैं चुनाव का वक्त है तो झूठा आश्वासन दे रहे हैं जा करके। जब भी करेगी सरकार ही करेगी जा करके, सरकार की सहानुभूति शिक्षकों के साथ हमारी है जा करके। लेकिन अब क्या फैसला है वो अध्ययन किया जाएगा और आगे इस पर विचार किया जाएगा। क्या निजी शिक्षकों के साथ है आपकी सरकार कि छोड़ देंगे? इस मामले में हम सबों की सहानुभूति है और मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में था और उच्चतम न्यायालय का प्रतिष्ठा हम लोग देख रहे थे, फैसला आ गया है। अब फैसले को देखा जाएगा कि किस तरह का फैसला आया है। और अभी तो मान लेते हैं कि आचार संहिता भी लागू जा करके, अभी कुछ ऐलान भी नहीं, न कुछ घोषणा किया जा सकता है जा करके। जब भी होगा अब चुनाव के बाद ही उस पर सरकार देखेगी क्या फैसला के मुताबिक। मतलब कि अंदर ही सरकार मन बना चुकी है कुछ करने के लिए निजी शिक्षकों के लिए। ऐसे अभी तो कह तो रहे कि तो आचार संहिता कुछ कहना मतलब जाकर कुछ घेरे में आएगा मामला जा करके। और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है और फैसले को समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्या उनका स्टैंड है, क्या उनका सुझाव है, क्या डायरेक्शन जा करके है, सरकार उसको देखेगी। नहीं लगता कहीं ना कहीं बोर्ड पे कहीं ना कहीं इसका असर जो है बोर्ड पे भी पड़ेगा निजी शिक्षकों का? ऐसे बिहार में 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6ठा चरण का कल चुनाव संपन्न होने जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे राज्य में मैं करीब 32 लोकसभा क्षेत्र में मैं गाड़ी से भी गया हूँ, रेल से भी गया हूँ और हेलीकॉप्टर से भी। तो ग्राउंड पर हकीकत यही है कि आम जनता चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने जा करके। उनके पक्ष में एक मतलब सुनामी और लहर है जा करके। और ऐसा इसलिए है कि 5 वर्षों में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सबकी चिंता उन्होंने की, जो का 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। ये नरेंद्र मोदी की सफलता 5 वर्षों की जा करके है और उसको लेकर के एक हवा बना है पूरे देश के अंदर में, बिहार में, कि फिर से मोदी जी को ला। राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया जो उनको अमित शाह के रोड शो में कोई निमंत्रण नहीं मिला है। वैसे नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अमित शाह के रोड शो पर राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा जो उनको निमंत्रण नहीं मिला है वैसे बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा जो ये उनका व्यक्तिगत विचार है। शत्रुघ्न सिन्हा पुराने नेता हैं, सोच समझकर बातें करते हैं। चुनाव प्रचार से दूर होने पर और पार्टी को नुकसान होने पर उन्होंने कहा जो पार्टी ने पटना में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया है, हमको जहाँ बुलाया जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। व्यक्तिगत विचार है, जो मैं कह सकता कहीं वो गेम नहीं न कर रहे हैं अपना राजनीतिक कायस्तों के बीच। ऐसा है, शत्रुघ्न सिन्हा एक पुराने मरे हुए नेता हैं और सोच समझ के बात करते हैं। तो चुनाव प्रचार से आप सब दूर हैं पटना में, पार्टी को नुकसान यदि होता है तो आप पे जिम्मेदारी बनती है। हाँ बस रहने। पार्टी ने हमको बुलाया कहा, हर बात आप कर रहे हैं। हमको जहाँ जहाँ बुला रहे हैं लोग, मैं जा रहा हूँ, पूरे देश में जा रहा हूँ। यहाँ पार्टी ने हमको नहीं बुलाया है पटना में चुनाव से प्रचार करने के लिए, तो मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ। क्या आपको दूर रखा जा रहा है क्या पटना से, चूँकि आपका जनाधार पटना में है? हो सकता है, ये पार्टी के इससे पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे? हमें तो जहाँ बुलाया जा रहा है जा रहा है। हमें कहा गया है कि 14 तारीख को छेदी पकवान जी के क्षेत्र में रहना है प्रधानमंत्री के साथ मंच पे, मैं रहूँगा। कहा गया है कि 15 तारीख को पालीगंज में रहना है, राम कृपाल जी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं रहूँगा। यहाँ तो कहा नहीं गया। सर पार्टी से आप नाराज हैं या फिर पार्टी नाराज है? नहीं, कोई ना, पार्टी से नाराज होने का काम, मेरी पार्टी है, नाराज कैसे होंगे? स्टार प्रचारक में भी नाम आपका नहीं है। अरे वो ठीक है। सर अमित शाह का नहीं बुलाया गया, अमित शाह के रोड शो में मुझे आमंत्रण नहीं। मैं छपरा जा रहा हूँ, मेरा एक सहयोगी गोविंद सिंह, आप लोग मिले होंगे, साथ रहता था, वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया है। आज उसकी 13वीं है, तो मैं छपरा जा रहा हूँ, मांझी थाना में उसका गांव है, वहाँ ऐसा है।
संघ में जो भी हम लोग बातचीत करते हैं बड़े खुले मन से प्यार से करते हैं और ये प्रेस और मीडिया के लिए बात नहीं। तो छठा चरण हो चुका, कल छठे चरण का मतदान है सर, क्या लग रहा है बीजेपी को कितना बहुमत मिलेगा? बहुत जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विधायक ददन पहलवान के विधायक प्रतिनिधि ने लालू यादव के ऊपर कुछ तीखा प्रहार किया। राजद जिलाध्यक्ष शेषनाथ यादव के गलत बयान पर भड़के अजित यादव ने कहा जो लालू यादव के नाम पर शेषनाथ बक्सर में दलाली करते हैं। बक्सर के चौरसिया लॉज में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ददन पहलवान के प्रतिनिधि अजित यादव ने शेषनाथ के गलत बयान पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा जो शेषनाथ भले ही बक्सर के राजद जिलाध्यक्ष हैं लेकिन उनकी औकात वार्ड चुनाव जीतने लायक भी नहीं है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने आप को यादव का मसीहा बनाने का नाटक कर रहे हैं। इनका तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि ये राजद के जिलाध्यक्ष भले ही बन गए हैं लेकिन इनकी औकात तो एक वार्ड चुनाव जीतने के लायक भी नहीं है। ये नहीं, हम नहीं, ये पूरे बक्सर के लोग कहते हैं। और ये जो बयान पे पलटवार किए हैं, ये पहले अपनी गिरबा में झांक के देखे कि इनकी क्या औकात है। इनका काम है पूरे दिन इनका काम बस यही रह गया है कि गरीब परिवार के लोगों को बेवकूफ़ बना करके थाना ब्लॉक कचहरी का दलाली करना, लालू यादव के नाम पर दलाली करना और ये यादवों का मसीहा बनने का जो नाटक कर रहे हैं। हम इनसे डायरेक्ट आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं कि यदि यादव के इतने ही हमदर्द हैं, मसीहा हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ आपकी पार्टी लड़ी है वहाँ पे यादव परिवार से एक कैंडिडेट, कहीं दो कहीं तीन कैंडिडेट क्यों खड़े हो जाते हैं? आप यादव का हमदर्दी नहीं, आप खास करके शेषनाथ जी से मैं चेतावनी पूर्वक उनको चेता देता हूँ कि ददन पहलवान के ऊपर बयानबाजी करने से पहले अपने को आंक ले कि हम क्या हैं और किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट नहीं तो ये हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 1,86,000 वोट किनका है? उनके पास कोई जवाब है तो हमको दे। और उनका क्या, उनको आका को भी मैंने देखा है, जगदानंद उनके आका को हमने देखा है। ये सामंतवादी और मनुवादी को ख़त्म करने की बात जो बोलते हैं, आरजेडी के लोग बोलते हैं, हम तो समझते हैं कि आरजेडी में जितना सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए भी अभी जो लोग लगे हुए हैं किसी पार्टी में नहीं। ये आप भी जानते हैं और पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र जानता है। सामंतवादी, जब भी सामंतवादी का नाम लिखेगा तो स्वर्ण अक्षर में सबसे पहले जगदानंद का नाम लिखेगा। पटना में करंट लगने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। पटना में एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के शव के साथ सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन किया। यूनियन ऑफिस के अधिकारियों को उनके ऑफिस में बंधक बना दिया। दरअसल राजकुमार जो मजदूरी करते थे बख्तियारपुर के रहने वाले थे। पटना के कंकड़बाग स्थित चांदमारी रोड गली नंबर 6 में एक निजी मकान में छत की ढलाई का काम कर रहे थे। इसी दरमियान छत पर रखे छड़ में करंट आ गया और जिसके चपेट में आने से राजकुमार की मौत हो गई। इसके बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए। कितना में हमको तो नहीं मालूम। अब यहाँ पे आप बताइए। हाँ, बात नहीं देंगे तो क्या करोगे? बात ये वहाँ पर जब बात ये होती कि नहीं देंगे तो क्या मतलब यहाँ पर आता ही नहीं। जब इसका करंट लगा सर तो मकान मालिक भाग गया वहाँ से, कोई इसको बचाने वाला नहीं था। ये बच्चा चिचिया रहा था वहाँ पर, बचाओ लेकिन कोई नहीं बचा रहा था। फिर हमारा जितना लेबर था वो सब गया पकड़ने के लिए, तो वहाँ पर 4 आदमी को भी करंट मार दिया। लाइन नहीं काटा जाता तो इसके साथ में 4 आदमी मर जाता है। आज कैसे इनकी मौत हुई, कौन है ये? सर कटपीस तार था, छड़ के बंडल रखा था, उस पर पैर रखा, करंट लग गया। अच्छा, कहाँ, किस एरिया में हुआ था? कंकड़बाग के किस एरिया में? चंदवाड़ी रोड में, मकान के अंदर में। अच्छा, मैंने ये वहाँ पे काम कर रहे थे, क्या काम करते हैं? ढलाई के काम कर रहा था। अच्छा, छत ढलाई हो रहा था। घटना कितने बजे की है? ये 5 बजे। अच्छा, तो आप साथ में मौजूद थे? हाँ। कितने लोग वहाँ काम कर रहे थे? हम लोग करीब 15 आदमी थे। वो किसका मकान था? निजी मकान था कि किसी संस्था का मकान था? यही वहीं के निजी का आदमी था। उनका नाम जानते हैं आप, जो जिनका मकान है? नहीं सर। अच्छा, अभी जो आप लोगों ने ये भीड़ लगाई है, ये
ये जो राजू जी जो डेथ किए हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सर कम से कम गरीब आदमी है, 4 लाख रुपया कर्ज है सर। हाँ। और छोटे छोटे बच्चा है। अच्छा, इनकी ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? ये तेदौड़ गांव का है, बख्तियारपुर से नजदीक। अच्छा, तो ये रोज आते थे और मजदूरी कर रहे थे, फिर गांव लौट जाते थे? डेली सर ट्रेन से आते थे। अच्छा, इनके घर में कौन कौन है? इनके घर में एक माँ है विधवा, और एक छोटा बच्ची है, कोई छोटा बच्चा है, और एक पत्नी है। अच्छा, बेटा बेटी है। आप किसी ने मुझे बताया अभी कि जो बिटिया है, छोटी बिटिया है, वो भी विकलांग है। हाँ, विकलांग है। क्या मैंने क्या उनके साथ क्या समस्या है बिटिया के साथ? सर बोल नहीं रहा है वो। अच्छा, एक चीज पैर से भी थोड़ा डैमेज। अच्छा, अभी जो आप लोगों ने जो है ये जो मजदूर यूनियन है वो कुछ लोगों को अंदर बंद कर रखा है, तो उनसे क्या चाहते हैं आप और क्या मांग है आपकी? हम लोग के सर 5 लाख का मांग। 5 लाख कैसे है? या बच्चा के नाम पर शादी के लिए सर पत्नी का और बच्चे का खाने पीने का कुछ दिया जाएगा, क्योंकि ये गरीब आदमी है, जिसका काम करने वाला तो चला गया। इसका पत्नी कैसे रहेगा? इसका बच्चा कैसे जिएगा? कौन खिलाएगा इसको? कमाने वाला कौन है? 4 लाख रुपए कर्जा है। इसका पास में कर्जा है सर, हफ्ता में 2500-3000 के हफ्ता भरा रहा है। इसको एक दिन नहीं कमाएगा तो इसको बाल बच्चा नहीं खाता, इतना गरीब है सर। मतलब इसका पापा 2 महीना पहले डेथ कर गया। इनके परिवार में कमाने वाले यही थे? बस इसके अलावा और कोई नहीं है। 6 महीना में बच्चा है, बेटा है, और ये 3-4 साल पे बेटी है। अच्छा, मतलब यही पूरा परिवार जो है राजू जी पे ही डिपेंडेंट है। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महज 3 घंटा के अंदर अपहृत को बरामद कर लिया गया और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्त के भाई के साथ मोटरसाइकिल से अपने पिताजी से मिलकर गर्दनीबाग जा रहे थे। इसी बीच कुछ अपहरणकर्ताओं द्वारा मोटरसाइकिल से घेर करके धक्का मारकर गिरा दिया गया और इन्हें बाजबरन जबरदस्ती इन्हें मोटरसाइकिल पर बैठा करके अपहरणकर्ता मीठापुर ले गए, बाजार सब्जी मंडी, और फिर वहां से पुलिस के पकड़ाने के भय से वो अपना भेष बदल करके एक ओला कार मंगवाए और ओला कार में बैठा करके अंजवा गांव की ओर चल गए। इस बीच अपराधकारियों द्वारा एक थोड़ी सी गलती कर दी गई कि उसके घर सूचना दिया गया कि पैसा लेकर के आप मीठापुर आवें। तो इसकी सूचना तुरंत वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, सिटी एसपी साहब और सदर एसडीपीओ महोदय को दिया गया। सभी द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उनके दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने टावर लोकेशन लेते हुए हमने तुरंत अपराधियों के भागने की दिशा में छापामारी किया और अंजवा गांव में जाकर के अपहरणकर्ता जो विनय सोनार हुए, उनके घर से अपहरित सुनील सिंह को सकुशल बरामदगी की गई और अपहरणकर्ता 4 को गिरफ्तार किया गया मौके वारदात से और 2 अपराधकर्मी भागने में सफल हो गए। घटना का कारण मूल रूप से यही अभी तक प्रकाश में आ रही है कि सुनील सिंह ठेकेदारी का काम करते हैं और अपहरणकर्ता जो है विनय सोनार वो रुपये को सूद पर लगाते हैं, उससे इन्होंने पैसा लिया था और इधर 2-3 माह से आर्थिक तंगी के कारण ये पैसा भुगतान नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण अपहरणकर्ताओं द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात अभी तक प्रकाश में आ रही है। सर महज कितने घंटे के अंदर में? महज 3 से 4 घंटे के अंदर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। लखीसराय जिले में सड़क हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। लखीसराय जिला के तेतरहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत शर्मा गांव के समीप लखीसराय जमुई मुख्य मार्ग पर एक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ जाने से गड्ढे में पलट गया, जिसमें 4 ट्रैक्टर सवार जख्मी हो गए। 3 की स्थिति नाजुक है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के कोली नगर गिद्धा के समीप अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार ने दूसरी ओर से आ रही मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। 2 की हालत चिंताजनक है, जिनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। हम लोग के पास पहुंचा था, ट्रैक्टर एक्सीडेंट का था 4 केस जी। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का आया था, कुछ मारपीट का हेड इंजरी का केस भी आया था। उसमें से कुछ को रेफर करने की जरूरत है। उनका फ्रैक्चर है, किसी का एम्पुटेशन है लेफ्ट का। सर कितना लोग घायल है? तकरीबन 9 आदमी घायल हैं।
अद्यतन स्थिति क्या है सर? अद्यतन स्थिति है, कुछ तो सीरियस है, उसमें से 4 केस सीरियस है। बड़ैया के कॉलेज घाट पर नहाने के क्रम में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बड़ैया के कॉलेज घाट पर एक युवक नहाने के क्रम में डूब गया। प्रशासन के द्वारा गोताखोरों द्वारा खोजबीन की गई और दिन भर की लंबी प्रक्रिया के बाद गंगा से शव को निकाला गया। मृतक की उम्र लगभग 17-18 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है जो युवक नहाने के लिए पानी में उतरा था और इसी दौरान पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया। बचाओ बचाओ काफी देर तक वो हल्ला करता रहा। एक मवेशी चरा रहे युवक को जब ये आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक युवक काफ़ी गहरे पानी में जा चुका था और मौत हो चुकी थी। आज जो बच्चा का एक शव मिला है, क्या उसका पहचान क्या है? अभी तक तो कोई पहचान नहीं मिल पाया है। वो एक अज्ञात युवक का शव है जो कि अभी पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। और ये बड़ी दुख की बात है कि इस तरह की घटना हुई है। इसकी टीम कहाँ से आई थी? इसकी टीम SDRF टीम आई थी और एक लोकल लोगों से भी सहायता ली गई और विशेष तरह का एक बंसी वाला था झागर, उसी से निकाला गया है बॉडी को। आप सब कितने बजे से कैंप किए हुए थे गंगा घाट? सुबह। पूर्व मध्य रेलवे के अपर प्रबंधक अरुण कुमार शर्मा पहली बार सहरसा जंक्शन पहुंचे। पूर्व मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक अरुण कुमार शर्मा एवं DRM अशोक माहेश्वरी पदस्थापन के बाद पहली बार सहरसा जंक्शन पहुंचकर स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। कई घंटों तक अपर महाप्रबंधक अरुण कुमार शर्मा एवं DRM अशोक माहेश्वरी सहरसा जंक्शन पर मौजूद रहे और हर एक कोने का बारीकी से उन लोगों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में बंगाली बाजार और वॉशिंग पिट का भी औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डिमार्केशन बहुत से क्लियर कर, कोई GI शीट से लगाइए। देखिए इधर अपना ये बजरी बाहर मतलब आ रहा है, सत्ता वाले जाने की जगह कम मिल रही है। इसको आप कब आगे कल ही से सरसा में जो अभी आप लोगों के लिए वैशाली एक्सप्रेस का यहाँ पर एक्सटेंशन किया गया है, उसके आने के बाद से मेंटेनेंस के लिए और शंटिंग करने के लिए, रेक को रखने के लिए कुछ यार्ड में कमियाँ महसूस हो रही थी। तो इसीलिए आज ईस्ट सेंट्रल रेलवे की पूरी टीम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की, सिग्नलिंग की, ऑपरेटिंग की और मंडल रेल प्रबंधक भी आए हुए समस्तीपुर के। तो हम सब लोग बैठ के यहाँ पर किस तरह से उस जो कमियाँ अभी इस समय दिखाई पड़ रही हैं उसको दूर किया जाए। तो प्लान हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ आइडिया हम लोगों ने ले लिया है कैसे करना है। इसके बाद अभी साइट विजिट करेंगे और उसके बाद से जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया। सर राजरानी जो है सो लाइफ लाइन मानी जाती है सहरसा से पटना के लिए। अक्सर वो लेट हो जाया करती है या फिर बरौनी तक से वापस हो जाती है। इसके बारे में तो अभी मेरे लिए कहना संभव नहीं है, लेकिन अगर आपने ये मुद्दा उठाया है तो इसको हम लोग एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कैसे हो सकता है इसका निराकरण। सर एक सवाल और है, जो जल मीनार यहाँ पर सर 8 वर्षों से बना पड़ा हुआ है लेकिन उससे पानी की सप्लाई नहीं हो रही है अभी तक। ठीक है, इसको भी आज हमारे जो हमारा निरीक्षण आज हो रहा है इसके दौरान हम लोग देखेंगे। एडीएम साहब, यहाँ वैशाली एक्सप्रेस का परिचालन सहरसा से तो हो गया है, लेकिन जो पेंट्री कार की व्यवस्था होनी चाहिए वो सहरसा से न होके बरौनी से ही होता है, तो यात्रियों को दिक्कत होती है। उसके लिए क्या आप लोग महसूस है? मैं तो कह रहा हूँ कि जब वैशाली के लिए हम लोग यहाँ पर अभी केवल 3 रेक चल रहे हैं और मेंटेनेंस के लिए टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी 1 रेक और उसमें इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि यहाँ पर सारी सुविधाएं प्रॉपर करके हम यहीं से चलें। सर एक समस्या और है कि 3, 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ियाँ जो बड़ी लाइन की लंबी दूरी की गाड़ियाँ नहीं प्लेस कर पाती है, चूँकि प्लेटफॉर्म छोटा है सर, तो फिर प्लेटफॉर्म की कमियाँ तो यहाँ बनी रहेगी। प्लेटफॉर्म छोटा नहीं है, प्लेटफॉर्म के जस्ट आगे में एक लेवल क्रॉसिंग है जिसको हम लोगों को शिफ्ट करने की या किसी दूसरे लेवल क्रॉसिंग से मर्ज करने की जरूरत है, जिससे कि प्लेटफॉर्म का और लंबा हम लोग उसको बढ़ा पाएंगे। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी कर 32 बोतल शराब के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा में उत्पाद अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 32 बोतल शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य लोगों को ताड़ी पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में संजीव कुमार, नथुनी मंडल, विजय यादव और गोविंद पासी शामिल हैं।
गुप्त सूचना के मिली थी हमें, तो उसी के आधार पर जब हम गए तो लाइट हाउस के सामने पहुंचे तो देखे एक व्यक्ति जो भाग रहा था। तो उसी को जब रोक के हम लोग तलाशी लिए तो उसके थैला, एक बोरा का थैला था, उसमें 32 पीस जो था 180 ml रॉयल चैलेंज शराब बरामद हुआ, जो कि हरियाणा में निर्मित है। इसके अलावा हम लोग और इसके पहले बहेरी के तरफ गए थे, तो वहाँ से 3 व्यक्ति मुखी मंडल, विजय यादव और गोविंद धामी पीने वाला व्यक्ति को भी पकड़े थे। सिंहवाड़ा में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मारकर 5.5 लाख रुपया लूट लिया गया। सिंहवाड़ा में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मारकर 5.5 लाख रुपया लूट लिया गया। दरअसल इस केंद्र संचालक ने बताया जो वो 5.5 लाख रुपया निकाल कर आ रहे थे, इसी दौरान उनको रोड पर घेर लिया गया, लेकिन वो किसी तरीके से जान बचाकर भाग निकले। इसी बीच अपराधियों ने उनके भाई के कनपट्टी पर बंदूक सटा दी और फोन पर कहा जो यदि नहीं आओगे तो भाई को मार गिराया जाएगा। तब जब वो अपने भाई को बचाने आया तो पैसा ले लिया गया, उनसे लूट लिया गया और उनके पैर में गोली मार दी गई। घायल का इलाज DMCH में चल रहा है। तो हम लोग जा रहे थे दोनों भाई, तो उधर से आया अपाची लेके और घेर लिया हमको। तो घेरने के बाद वो पहले ईंटा मारा हमको, तो ईंटा से हम बच गए। इसके बाद बाइक लेके हम भाग गए। बाइक में 5.5 लाख रुपया था, इसी कारण हम लेके बाइक भाग गए कलम के तरफ। तो वहाँ थोड़ा देर मतलब आधा किलोमीटर के बाद घर सब था, तो वो लोग नहीं दौड़ा। तो इसके बाद मेरे भाई को पिस्टल सटा दिया दिमाग में, बोला जो पैसा नहीं देगा तो मार देंगे इसी को। तो इसके बाद जो हम रिटर्न आए ना, तब हमको टांग पे गोली मार दिया और बैग छीन के, अपाची छीन के सब कुछ लेके चला गया। आप कहाँ से पैसा निकाले थे? हम ATM से, दरभंगा लाल किला ATM के पास से। कितना पैसा? 5.5 लाख रुपया। ATM से 5.5 लाख रुपया? हाँ, निकाले थे। हम लोगों को दिया जाता है। आप ग्राहक सेवा केंद्र? हाँ। क्या नाम है? किस पर कौन था वो, कुछ पहचान नहीं? कुछ पहचान। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।